अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद वकार। मैं हूं आपका ग्राफिक का इंस्ट्रक्टर। तो आज की हमारी क्लास डे 2 है। डे 2 में आप लोग क्या पढ़ोगे वो हम देखते हैं। कल जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था वो हमने इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप देखा था, फोटोशॉप को कैसे इंस्टॉल करना है, उसका इंटरफेस समझा था। अगर आपको वो नहीं आ रहा या आपको वो याद नहीं रहा तो आप प्रीवियस लेक्चर देख के उसको कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द वर्कस्पेस टूल्स, पैनल्स, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्लियर करी थी। और अगर आपका कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जो हमारी लाइव क्लास होगी उसके अंदर हम ये डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा है वर्किंग विद इमेजेस। आपने इमेजेस कहाँ से लेनी है, उनको ओपन कैसे करना है फोटोशॉप के अंदर, उनको सेव कैसे करवाना है, एक्सपोर्टिंग इमेजेस, उनको एक्सपोर्ट कैसे करना है, रीसाइज एंड क्रॉपिंग आज देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग इमेज रेजोल्यूशन देखेंगे और डायमेंशंस क्या होती हैं यूजिंग द हिस्ट्री पैनल। हिस्ट्री पैनल टूल को यूज़ करेंगे हम अनडू एंड रीडू एक्शंस। तो आइए चलते हैं फोटोशॉप पे। अब फोटोशॉप के अंदर सबसे पहले आप एक फ़ाइल क्रिएट करोगे। फ़ाइल कैसे क्रिएट करनी है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो हम फिर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। फ़ाइल में जाना है, न्यू करना है। न्यू में जाने के बाद आपने अपना साइज़ चूज़ करना है। पिछले क्लास के अंदर हमने एक साइज़ सेव करवाया था फेसबुक पोस्ट साइज़, तो इसको क्लिक करके मैं फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक फ़ाइल बन गई है। इसको हम कैनवस बोलते हैं, इसको आप आर्टबोर्ड बोल सकते हो। तो ये हमारा कैनवस है जो वाइट आपको नज़र आ रहा है। तो इस पे ही हमने काम करना है। तो कल हमने देखा था मूव टूल थोड़ा सा कि जिसमें आप एक चीज़ को कैसे मूव करवाते हो। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है डे 2 में वो है आपने पिक्चर को लेना कहाँ से है, पिक्चर को ओपन कैसे करना है फोटोशॉप के अंदर, कैसे लेके आना है वो चीज़। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स बताई थी, उन वेबसाइट्स पे जाएंगे, वहाँ से हम पिक्चर को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको फोटोशॉप में ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये फ्री पिक वेबसाइट ओपन है। ये फ्री पिक पे आप जाके ये स्टॉक इमेजेस उठा सकते हो। अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कार लिखता हूँ। तो ये डिफरेंट कार्स आ गई हैं। यहाँ पे फ़िल्टर होते हैं। फ़िल्टर्स में आप क्या कर सकते हो, आपको फ़ोटोज़ चाहिए तो फ़ोटोज़ चाहिए या AI इमेजेस चाहिए, आप AI पे करोगे तो आपके पास AI इमेजेस बनी बनाई मिल जाएंगी, आप वो यूज़ कर सकते हो। अब ये गाड़ी AI में है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये गाड़ी अच्छी लग रही है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप इसकी क्वालिटी आपने 100x100 की लेनी है या 700x7000 की लेनी है, तो मैं सबसे हाई क्वालिटी की डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपल आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे और पिक्चर आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी फिर हम इसको फोटोशॉप में ओपन करते हैं। अब ओपन करने के लिए डाउनलोड्स के फोल्डर में जाओ तो ये आपकी आ गई है। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो आप पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो फोटोशॉप के अंदर। अब कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस पिक्चर को उठाओ, लेफ़्ट क्लिक करके आप इसको उठाओगे, फोटोशॉप के आइकन के ऊपर लेके आओगे और यहाँ पे आके इसको ड्रॉप कर दोगे। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया तो वो मेरी पिक्चर फोटोशॉप के अंदर ओपन हो गई है। अब ये जो इसके ऊपर आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ब्लू, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म होता है स्केल। स्केल से आप क्या करते हो, इस पिक्चर को एडजस्ट कर लेते हो। ठीक है, इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। अगर आपको ये स्केल नहीं चाहिए तो आप यहाँ टिक के ऊपर क्लिक करो तो स्केल ख़त्म हो जाएगा, या आप इस पर डबल क्लिक कर दो या आप इंटर का बटन प्रेस कर दो तब भी स्केल ख़त्म हो जाएगा। एक ये तरीका है पिक्चर्स को ओपन करने का। तो हमने क्या किया है, मैं गूगल पे गया हूँ, फ्री पिक सर्च किया है, फ्री पिक वेबसाइट ओपन करके वहाँ पे मैंने कार लिखा, कार लिख के मैंने एक कार डाउनलोड की, फिर डाउनलोड के फोल्डर से मैंने उसको फोटोशॉप में ओपन किया। अब ये हमारी पिक्चर आ गई है। जब आपने इस पिक्चर को मूव करना है तो आप सबसे पहले फर्स्ट टूल यूज़ करोगे, मूव टूल। मूव टूल की शॉर्ट की क्या है, V। तो इससे आप पिक्चर को मूव कर सकते हो। एक ये मेथड है आपका पिक्चर ओपन करने का। फिर एक और मेथड है, उसमें क्या होता है कि आप इसको उठाओ, फोटोशॉप में लेके आओ। अब पहले मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया था, अब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप नहीं करूँगा, मैं इसको टॉप पे ड्रॉप करूँगा। टॉप पे ड्रॉप करने का फ़ायदा ये होता है कि ये पिक्चर आपकी अलग फ़ाइल में ओपन हो जाती है। अलग फ़ाइल में क्या मतलब है इसका, अलग फ़ाइल में हम क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसका ये मिरर चाहिए तो मैं इसकी सिलेक्शन लेके इसको उठा के इसमें लेके जा सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें से मुझे स्पेसिफिक पार्ट चाहिए गाड़ी का या अकेली गाड़ी को लेके जाना है, मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं इसकी सिलेक्शन लेके इसको इस बैकग्राउंड पे जाके लगा सकता हूँ। तो अगर आप टॉप पे छोड़ोगे तो वो आपकी पिक्चर अलग फाइल में ओपन होगी। अगर आप उसको यहाँ पे छोड़ोगे, अपने कैनवस के ऊपर ड्रॉप करोगे तो वो आपकी पिक्चर कैनवस में ओपन होगी।
तो ये दो तरीके हैं, आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप फाइल में जाओ, यहाँ से न्यू कर लो और सॉरी यहाँ से आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब हमें ओपन करना है तो कंट्रोल ओ प्रेस करो या ओपन पे जाओ। तो यहाँ से मैं ये गाड़ी सेलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको ओपन किया तो ये वैसे ही यहाँ पे ओपन हो गई जैसे हमने ड्रैग करके ड्रॉप किया था। आप ऐसे भी लेके आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेथड में यही मसला है कि आपको पहले पिक्चर ढूंढनी पड़ेगी। पिक्चर कहाँ पे पड़ी है, अगर आप फॉर एग्जांपल इस फोल्डर में हो तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, आपको पहले पिक्चर ढूंढनी पड़ेगी, फिर आप उसको ओपन करोगे। तो बेस्ट मेथड, आसान तरीका यही है कि आप पिक्चर को डाउनलोड करो और डाउनलोड्स के फोल्डर में जहाँ पे आपने की है तो उसको उठाओ, फोटोशॉप पे लेके आओ और यहाँ पे ड्रॉप कर दो। अगर टॉप पे करोगे तो अलग फाइल में होगी, यहाँ पे करोगे तो उसी फाइल के अंदर ओपन हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये मेरी पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। तो आज का जो फर्स्ट हमने पॉइंट इसका क्लियर कर लिया। फर्स्ट पॉइंट में था कि आप ओपनिंग, सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग इमेजेस कैसे करते हो। अब इसमें हम इसको सेव कैसे करवाएंगे। फोटोशॉप में आपने पिक्चर ले आए हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ सिंपल सा। यहाँ से मैंने टाइप टूल पकड़ा, ये हम आगे जाके इस टाइप टूल को प्रॉपर करेंगे और यहाँ पे क्लिक की और यहाँ पे मैंने कार लिख दिया और मूव टूल के साथ मैं इस कार को यहाँ पे कर देता हूँ उठा के। अब इसको मैंने सेव करना है। सेव कैसे करना है, आपने फाइल में जाना है, सेव कर लें, सेव एज कर लें। सेव करेंगे तो आपकी फाइल न्यू सेव होगी, अगर आप सेव एज करेंगे तो न्यू होगी, सेव करेंगे तो उसी के ऊपर सेव हो जाएगी। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। दो ऑप्शन है, सेव टू क्लाउड, सेव ऑन योर कंप्यूटर। अगर आपके पास कोई क्लाउड है, आपके पास ऑनलाइन रखना चाह रहे हो तो आप इसमें कर लो, लेकिन ये आपको पे करना पड़ेगा। हम अपने पीसी में रखेंगे तो सेव ऑन योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे अपना फोल्डर चूज़ करो। मैं इसको डाउनलोड्स के अंदर लिख देता हूँ कार ही। अब जैसे ही मैंने इसको कार पे क्लिक किया तो नीचे वाले जो सेव एज अ टाइप, आपने किस चीज़ की फ़ाइल सेव करवानी है, किस डायमेंशन की, किस एक्सटेंशन की। अब ये क्या होती है एक्सटेंशन, अब फोटोशॉप PSD फाइल, ये क्या है, ये एक्सटेंशन क्या है फोटोशॉप की। आप इसको सेव कर दोगे तो आप फोटोशॉप के अंदर ही इसको ओपन कर सकते हो। फिर नीचे और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन है जो आप मोबाइल में अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पिक्चर देखते हो, वो JPG होती हैं। इसको JPEG भी बोलते हैं, आप इसको JPG भी बोल सकते हो। फिर PNG होती हैं कुछ इमेजेस, तो इसको आप JPG सेव करवाओगे, JPG। और ये मैंने इसको सेव कर दिया कार के नेम से डाउनलोड्स के फोल्डर में। फिर यहाँ पे आप इसकी क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हो। मैंने इसको मैक्सिमाइज़ किया हुआ है, मैक्सिमम आप जितनी कर सकते हो उसको मैंने कहा कि इतनी सेव करवा दो। जब इसको कम करूँगा तो उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, फुल करूँगा तो फुल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूँगा। तो ये मेरी जो पिक्चर है, ये पिक्चर मेरी सेव हो गई है डाउनलोड्स के अंदर। ये देखें, ये सिंपल हमने एक टेक्स्ट लिख के उस पिक्चर को दोबारा सेव कर दिया। तो इस तरह आप फाइल को सेव करते हो। अब इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो आप कार के ऊपर क्लिक करो और डिलीट का बटन प्रेस कर दो कीबोर्ड के ऊपर से, तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। फिर एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट हम तब करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हों तब। तो ये हम करेंगे काम बाद में। सेव का पता चल गया आपको सेव कैसे करना है और ओपन कैसे करनी है पिक्चर्स। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ आती है, रीसाइज एंड क्रॉप इमेजेस। मतलब आपने पिक्चर का साइज़ कम करना है या उनको क्रॉप करना है। तो क्रॉप करने के लिए आपने अक्सर मोबाइल के अंदर भी यूज़ देखा होगा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल क्या होता है, ये आपके पास 5th नंबर पे क्रॉप टूल पकड़ा हुआ है। तो आपने इसको पकड़ के आप इसको क्रॉप कर सकते हो, पिक्चर का साइज़ कम कर सकते हो। तो ये सिंपल चीज़ है, आप फ़ोन के अंदर भी इसको यूज़ करते हो, तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको आप इंटर का बटन प्रेस करोगे, आप पिक्चर को क्रॉप कर लोगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ये गाड़ी की लाइट क्रॉप करनी है, तो मैं इसको ड्रैग करूँगा क्लिक करके इसके ऊपर, तो ये इतना हिस्सा मुझे क्रॉप करके दे देगा। ठीक है, उतनी पिक्चर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो ये पिक्चर आपकी क्रॉप हो जाएगी। तो सिंपल मेथड है ये। जब आप आगे जाके काम करोगे तो इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर लेंगे क्रॉप टूल को। फिर इसमें रेशो होती हैं कि आप उसको 1/1 स्क्वायर में करना चाह रहे हो तो एक स्क्वायर में ऑलरेडी है। तो अगर आप इसको 16/9 में करना चाह रहे हो तो ये 16/9 आपका लैपटॉप स्क्रीन का वॉलपेपर बन जाएगा। अब इसको मैं सेव करूँगा और अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे वॉलपेपर लगा लूँगा। सेव कैसे करना है, सेव कर लो, सेव एज कर लो, सेव ऑन योर कंप्यूटर,
और इसको मैं JPG करके लैपटॉप कवर के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा सेव हो जाएगा और फिर मैं इसको जाके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा लूँगा। तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। किधर है इसका ओपन विद सेट एज में जाके आप बैकग्राउंड लगा दो। ठीक है, अब देखो पूरी बैकग्राउंड आपकी एग्जैक्ट आई है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये बेसिकली डायमेंशन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, डायमेंशन क्या होती है। अब डायमेंशन के अंदर आपकी आती है विड्थ हाइट, कि आपने एग्जैक्ट डायमेंशन लेके तो डिज़ाइन बनाना है। अब एग्जैक्ट डायमेंशन क्या होती है वो हम चलते हैं गूगल पे। कल हमने एक देखा था फेसबुक पोस्ट का साइज़, फेसबुक पोस्ट साइज़। तो जो चीज़ आपने बनानी है, जो डिज़ाइन बनाना है, उसकी आपको एग्जैक्ट डायमेंशन पता होगी तो आप उसको बना सकते हो। जैसे हमने ये वॉलपेपर लगाया, अब इसकी एग्जैक्ट डायमेंशन 19/6 थी। सॉरी, वो थी 19/6 था या क्या था वो देख लेते हैं। 16/9 मतलब इसको अगर हम बोलें तो ये आपकी बनती है 1920/1080 का साइज़। तो ये एग्जैक्ट साइज़ होगा तो वो आपकी डायमेंशन बनेगी। अब आपने डेस्कटॉप का, लैपटॉप का कवर बनाना है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लो। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो फेसबुक एड साइज एंड स्पेक्स 2020 डायमेंशंस। अब ये देखो, अगर आप फेसबुक पे पोस्ट करना चाह रहे हो तो आप इस साइज़ पे करोगे। इसकी डायमेंशन क्या है 1080/1080। फेसबुक स्टोरी लगाना चाह रहे हो तो इसकी डायमेंशन क्या है 1080/1920। और अगर आप कोई लिंक पोस्ट करना चाह रहे हो, फेसबुक की लिंक पोस्ट होती हैं तो वो 1200/628 होता है। तो हर चीज़ की डायमेंशंस अलग अलग हैं। अब ये फेसबुक का था, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये इंस्टाग्राम है। तो इंस्टाग्राम पे आप 1200/628 की लगा सकते हो। जो आप ऐड चलाते हो तो 1080 पे पोस्ट लगा सकते हो। आप कैरोसेल ऐड बना सकते हो। कैरोसेल ऐड क्या होती हैं ये भी हम आगे जाके सीखेंगे। लिंक पोस्ट क्या होता है वो भी सीखेंगे। पेज लाइक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो फेसबुक कवर आपने देखनी है तो फेसबुक कवर का साइज़ आप चेक कर सकते हो। यहाँ से आप डायमेंशन लेके, ये देखो ये फेसबुक कवर है 851/315। इस साइज़ पे जाके मैं अपनी बनाऊँगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फेसबुक कवर पे लगानी है ये गाड़ी, तो मैं न्यू फाइल बनाऊँगा। पहले आप गूगल पे जाके सर्च करोगे 851/315। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा 851/315 हाइट। ओके, तो ये हमारी फेसबुक कवर का साइज़ बन गया है, डायमेंशन बन गई है। तो इसमें मैं ये गाड़ी उठाऊंगा। अब उठाना कैसे है, आपने मूव टूल पकड़ना है। मूव करना चाह रहा हूँ ना मैं इसको, मूव टूल पकड़ना है, इसको यहाँ से उठाना है क्लिक करके और यहाँ पे जाके ड्रॉप कर देना। तो ये आपकी गाड़ी फेसबुक पे ऐसे लगेगी। और अगर आप इसको कम करना चाह रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ा साइज़ की आ रही है, तो Ctrl+T का बटन प्रेस करना है आपने कीबोर्ड से। तो ये जो ट्रांसफॉर्म है स्केल आ जाएगा, इस स्केल से हम इसको छोटा कर सकते हैं। अब इसको या तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ, तो इससे क्या होगा साइडों पे वाइट बैकग्राउंड रह जाएगा। अगर आपने फुल करना है तो फुल आपकी गाड़ी यहाँ तक लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये हमारी फेसबुक की कवर बन गई है। फेसबुक कवर का डायमेंशन है। और इसी तरह आपने फेसबुक पोस्ट बनानी है तो वो आप बना सकते हो। प्रोफाइल का साइज़ क्या है 180/180। ठीक है, इमेज ऐड पे लगाना चाह रहे हो उसका ये साइज़ है, लिंक पेज पे ये साइज़ है। तो बेसिकली डायमेंशन में आपकी विड्थ हाइट आती है, तो जो आप यहाँ से गूगल पे जाके देख सकते हो। प्रोफाइल फ़ोटो इंस्टाग्राम के लिए ये है, फेसबुक के लिए ये है, और ट्विटर के लिए, लिंक्डइन के लिए, हर चीज़ के साइजेस यहाँ पे अवेलेबल है। अब नॉट अवेलेबल का क्या मतलब है कि इंस्टाग्राम पे आपका कवर नहीं लगता। ठीक है, ये होगी डायमेंशंस। अभी भी किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, जो लाइव क्लास होगी उसमें आप इसको डिस्कस कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग इमेज रेजोल्यूशन एंड डायमेंशंस। रेजोल्यूशन क्या होती है, जो मैंने आपको बताई थी। आप जब न्यू फाइल क्रिएट करते हो, न्यू फाइल पे ये रेजोल्यूशन है। ठीक है, जितनी ज़्यादा होगी उतनी क्वालिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप इसको 3000 कर देते हो तो वो लैपटॉप आपका सपोर्ट नहीं करेगा या आपका पीसी सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो फाइल आपकी बहुत हैवी बन जाती है। तो जो HD क्वालिटी की होती है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये 300 होती है, इसको आपने 300 रखना।
इसको आप 400 500 कर सकते हो, वो नॉर्मल चल जाती है। लेकिन अगर आप इसको 3000 30,000 पे ले जाओगे तो वो आपके लैपटॉप को बहुत स्लो कर देगा। उसके बाद हमारे पास आता है यूजिंग द हिस्ट्री पैनल टूल। हिस्ट्री पैनल टूल क्या होता है, जैसे आप गूगल की हिस्ट्री को क्लियर करते हैं वैसे ही हम इसको क्लियर करते हैं इसके अंदर, और ये काम आपका आगे जाके यूज़ होगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। अनडू एंड रीडू एक्शंस, हिस्ट्री पैनल होता क्या है वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, फिर अनडू रीडू क्या होता है वो भी हम इसमें कर लेते हैं। तो विंडोज़ के अंदर आपके सारे पैनल्स होते हैं, ये सारे पैनल्स हैं। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री पैनल निकालना है, तो आप ये हिस्ट्री पे क्लिक करो, ये आपका हिस्ट्री पैनल आ गया। अब हिस्ट्री पैनल बेसिकली होता क्या है कि आपने शुरू से लेके क्या क्या सर्च किया है गूगल पे, वो सारी आपकी हिस्ट्री बनती रहती है। इसी तरह इसमें आके सबसे पहले हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया, फिर एक ड्रैग लेयर की, फिर मैंने मूव टूल यूज़ किया, फिर मैं ट्रांसफॉर्म लेके आया, स्केल के साथ उसको एडजस्ट किया। तो ये बेसिकली हमारी हिस्ट्री होती है। ये हिस्ट्री पैनल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको जब आप कोई चीज़ बना लोगे फिर आपकी हिस्ट्री बनेगी, फिर हम इसको क्लियर करेंगे। तो ये सारी चीज़ है इसमें। हिस्ट्री पैनल के बाद आपका अनडू रीडू हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी यहाँ पे है, आप इसको वापस लेके जाना चाह रहे हो, तो कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो वो आपका क्या करता है, अनडू रीडू। अनडू क्या होता है कि आप एक स्टेप वापस चले जाते हो। अब ये देखो यहाँ पे कंट्रोल जी लिखा हुआ है, एडिट में जाके अनडू फ्री ट्रांसफॉर्म, तो आप जो ट्रांसफॉर्म यूज़ किया था तो वो आपका अनडू हो जाएगा, वापस चला जाएगा। फिर अनडू मूव, आपने मूव टूल यूज़ किया था तो आप कंट्रोल जी के साथ वापस चले जाते हो। रीडू फ्री ट्रांसफॉर्म, आप दोबारा फ्री ट्रांसफॉर्म पे चले जाओगे। अनडू का मतलब होता है आप एक स्टेप वापस चले जाते हो, और रीडू का मतलब होता है आप एक स्टेप आगे चले जाते हो। अब इसमें रीडू मूव कंट्रोल शिफ्ट जी, आप कंट्रोल शिफ्ट जी का बटन प्रेस करोगे तो आप एक स्टेप आगे चले जाओगे, कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो आप एक स्टेप वापस चलते जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है अनडू और रीडू। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट की। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद आपने पिक्चर्स को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हमने क्या किया, उसको फोटोशॉप में कैसे ओपन करना है, आप सिंपल ड्रैग ड्रॉप करके कर सकते हो, या आप यहाँ से फाइल में जाके न्यू और ओपन से ओपन कर सकते हो। उसके अलावा हमने इसमें देखा हिस्ट्री पैनल। हिस्ट्री पैनल में आप क्या करते हो कि आप हिस्ट्री को क्लियर करते हो, लेकिन वो हम आगे जाके करेंगे। फिर अनडू रीडू, और एक हमने ट्रांसफॉर्म देखा कंट्रोल टी से, जो आपकी पिक्चर को एडजस्ट करता है, कम ज़्यादा करता है। कंट्रोल टी प्रेस करो और ये ट्रांसफॉर्म आ गया, ट्रांसफॉर्म से आप पिक्चर को कम कर लो। ठीक है, तो ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, तो ये मेरी एक पिक्चर लगी है। तो इसमें कॉपी पेस्ट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसके अलावा मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट जी से वापस ले आता हूँ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसकी अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप लाइव क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे 3 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।